बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में जलालपुर में 1,20,000 बच्चों को वैक्सीन की जाएगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रॉयल एशिया न्यूज़ के ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के THQ अस्पताल के अंदर। अगर बात की जाए कोरोना वैक्सीनेशन की तो जो है ना 5 से 11 साल के बच्चों के उम्र के जो ना वैक्सीनेशन का जो ना मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो ना डॉक्टर मुबशर साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें 5 साल से 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन कराई जाएगी। तहसील जलालपुर के बच्चों का टारगेट है 1,20,000। इस मकसद के लिए 150 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मेरी तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। अपने 5 साल से 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम इस मूजी मर्ज़ का खात्मा कर सकें और अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दे सकें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, डॉक्टर मुबशर जलाल का यही पैगाम था कि अपने 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम इसी मूजी मर्ज़ से जो है बचा जा सके। जी शेखुपुरा में चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी अली रजा खाकवानी की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा सारा लोनी ने टीम के हमरा लाहौर रोड पर जूस फैक्ट्री पर छापा मार के ममनुआ रंगों के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद और 42 किलो नाकिस रंग और केमिकल तलब कर दिए। डीजी फूड अथॉरिटी शेब जदौन ने कहा कि इंतहाई नाकिस स्टोरेज पल्प को ममनुआ नीले ड्रमों में मौजूदगी और पैकिंग मटेरियल में चूहों छिपकलियों की भरमार थी। शेब जदो ने कहा कि जूस फैक्ट्री में प्रोडक्शन एरिया में फ्रेश और खराब माल एक साथ रखा गया था। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी अली रजा खाकवानी ने कहा कि एशिया खुर्दनोश की तैयारी में मिलावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी से बच नहीं सकते। कनकोर से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शफकत हुसैन कोसो की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर जिला भर में करबला के शहीदों चहलम के हवाले से मुजालिस और जुलूस के प्रोग्राम तरतीब दिए गए, जिसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी और निगरानी का अमल जारी। सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मनोवर अली मटियानी ने विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल मोहम्मद जमील चलते हुए जुलूस और मुजालिस का जायजा लेने के लिए सिंध कोट बख्शापुर बडानी का दौरा किया। करबला के शहीदों चहलम पर डिप्टी कमिश्नर रेंजर्स कर्नल मुजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि वाकया करबला सब्र तहम्मुल और कुर्बानी का लाजवाल मिसाल है। इसका तारीख में कोई भी मुतबादल नहीं हो सकता। हम वाकया करबला के पैगाम पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि चहलम के दिन के हवाले से सख्त सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया, जिसके तहत पुलिस और रेंजर्स के एहलकार अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए। सियालकोट में भी चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाने के लिए जिले भर में मरकजी जुलूस समेत कुल 6 जुलूस बरामद होंगे, जबकि 10 मुजालिस हज़ार मुनक्किद होंगी। DPO फैसल कामरान की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। पुलिस के 1232 अफसरान जवान सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए फराइज सर अंजाम देंगे। DPO ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। इस मौके पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। कैटेगरी A का, एक कैटेगरी B का और एक और कैटेगरी C के 4 जुलूस बरामद होंगे। मरकजी मातमी जुलूस पर पुलिस के 1000 से ज्यादा अफसरान जवानों के अलावा स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू एहलकार और दीगर इतारे ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मरकजी जुलूस इमाम बारगाहों, दरबतूल अड्डा, पसरूरियां से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह, दरबतूल अड्डा, पसरूरियां में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों के बजरिया स्पेशल ब्रांच मुकम्मल टेक्निकल स्वीपिंग करवाई जाएगी। अलर्ट फोर्स के टीमें और थाना चौथ की गाड़ियां भी जुलूस के गिरदोनवाह में गश्त करती रहेंगी। चिश्तियां से राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज चिश्तियां में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। गुज़श्ता रोज चिश्तियां में भी चहलम हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस 28D ब्लॉक से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दरबतुल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 1400 पुलिस एहलकार स्नाइपर्स जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात थे।
रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, बल्दिया और दीगर तमाम इदारे दौरान जुलूस हाई अलर्ट रहे। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर भर में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही। एक और खबर है शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुल रशीद ने जुमे के रोज मुरीदके में 2 अरब 10 करोड़ मालियत के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुरीदकी की तरक्की के लिए 2 अरब 10 करोड़ के फंड्स तहसील बल्दिया के हवाले कर दिए गए। शहर में वाटर सप्लाई के 6 ट्यूबवेल लग चुके हैं, जबकि मजीद 20 ट्यूबवेल लग रहे हैं। मियां महमूदुल रशीद ने कहा कि शहर की सफाई के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 25 करोड़ की लागत से नई मशीनरी खरीद कर दी जा रही है। 25 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें तामीर की जाएंगी और 7 नए पार्किंग स्टैंड्स कायम करने के अलावा मरकजी बाजार में टफ टाइल लगाई जाएगी। वजीर बल्दियात ने कहा कि इस शानदार प्रोग्राम के अजरा पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम से सूबे के 16 छोटे शहरों में तरक्की के नए बाब खुलेंगे। कहा कि माजी में सारा पैसा बड़े शहरों में लगा दिया गया, जिससे छोटे शहर तरक्की के समराज से महरूम हो गए। मियां महमूदुल रशीद ने मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत ने पहली दफा तख्त लाहौर की बजाय छोटे शहरों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। बिलखसूस जनूबी पंजाब में अलग तरक्याती बजट मुख्तस किए। पंजाब सिटीज प्रोग्राम से छोटे शहरों का एहसास मरहूमी खत्म होगा और यहाँ के शहरी भी बड़े शहरों जैसी सहूलियात से फैज़याब होंगे। इस मौके पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अशरफ और मुकामी अरकान असम्बली मौससीन भी मौजूद थे। और इधर आरिफवाला में डीजल, बिजली और डॉलर की बढ़ती कीमतों से चावल की सनत भी सख्त मुतासिर हो रही है। अखराजात बढ़ने के बायस आरिफवाला में बेशतर इंडस्ट्री मालकान ने राइस इंडस्ट्रीज बंद कर दी, जबकि इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं आरिफवाला से ये रिपोर्ट। डीजल, बिजली, डॉलर की बढ़ती कीमत और अखराजात में इजाफे से चावल की सनत भी तबाही के दहाने पर। आरिफवाला के राइस मिल्स मालकान शदीद परेशानी से दो चार हैं। तहसील भर में मालकान ने अखराजात बढ़ने पर बेशतर राइस मिल्स बंद कर दी। कहते हैं बिजली, डीजल और डॉलर को लगाम ना डाली गई तो चावल की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। आरिफवाला में कोई 80-90 के करीब फैक्ट्रीज है, जिसमें से 75 बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि पैडी महंगी है। रेट लाइट का रेट, बिजली जो है वो डबल रेट पे हो गई है, डीजल महंगा है और बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इसलिए फैक्ट्री मालकान ने बाकी फैक्ट्री बंद करने का सोच रहे हैं। दूसरी जानब राइस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी परेशान हैं। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल ने हमारा गुजर बसर मुश्किल कर दिया है। डीजल, बिजली महंगी होने की वजह से यहाँ मिल बंद पड़ी है। 15-20 दिन से यहाँ मिल फार्ग बैठे हैं, तो बिजली और डीजल पेट्रोल का रेट कम करे हुकूमत। राइस मिल बंद पई है जी, जिसकी वजह तो कोई मेहनत मजदूरी नहीं है। डॉलर महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, आटा की दालां हर चीज़ महंगी है। कारोबार जेड़े बंद ने। राइस मिल्स मालकान कहते हैं बिजली, डीजल और डॉलर सस्ता होने पर ही सनत का पहिया चालू रखा जा सकता है। शुजाबाद में मुसालहती कमेटी थाना राजा राम का इजलास ज़ेरे सदारत SHO कसूर भट्टी मुनक्किद हुआ। इजलास में मुसालहती कमेटी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। ASI मोहम्मद सज्जाद इजलास में खान अजहर खान, DRC इंचार्ज जोया M कासिम जाहिद, मलिक मोहम्मद फारूक कराई, मलिक मोहम्मद हुसैन दोमड़ा, जामा गुलाम अब्बास, मोहम्मद अब्बास और दीगर भी शरीक हुए। एक और खबर है आरिफवाला से। मोहल्ला शमसाबाद के रिहायशी खातून की तरफ जबरदस्ती ज्यादती की FIR तारिक नामी शख्स के खिलाफ दर्ज होने पर अहले मोहल्ला ने असल हकायक से पर्दा उठा दिया। चंद दिन कबल मोहल्ला शमसाबाद की रिहायशी खातून ने सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से बयान किया कि मेरे साथ मोहल्ले के रिहायशी ने जबरदस्ती ज्यादती की और तारिक नामी शख्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब बात ना बनी तो उसने थाना सिटी पुलिस को दरख्वास्त गुजारी और वो अफराद को मुलजिम बना लिया, जिस पर अहले मोहल्ला ने उसके झूठ का पोल खोल दिया। कहा कि ये औरत बदकिरदार है और हम इस मोहल्ले के रिहायशी हैं, यहाँ कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया और ना ही हमारे मोहल्ले में कोई गिरोह है। जबकि मीडिया को ये भी मालूम हुआ कि FIR में नामजद एक मुलजिम से मामला तय होने के बाद उसको रिहा भी करवा दिया है। जी मैं मोहल्ला शमशाबाद दी हम मेरे हमसाए ने ब्लैकमेल करते ने, लिहाजा कोई इत्थे एवें दा काम नहीं है। जो कोई एवें दा काम होवे पहला सानू पता लगे। ਇਹਦਾ धंधा वे एवें करदी है ते किन्ने नहीं ये पैसे कमांदी है, इस वजह तो ये सारे ब्लैकमेल करदी है।
आप मतलब शमशाबाद की रहशी हैं? हाँ जी, हम मतलब शमशाबाद के रशे हमारा साथ में घर है। आपके इल्म में है ये इस तरह की औरत का कोई यहाँ पे कोई ग्रोह हो या नो, इस तरह नहीं नहीं। इसने सार जो भी चलाया झूठ पे मबनी हाँ है? जी, ये ब्लैकमेल कर रही है। ਜੋ ਫਲੋ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਭ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ऐसी कोई गल होंदी तो सानू पता होंदा, पहला असी जाके और खबर लेंदे। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में देहातियों का अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजमान छोड़ने पर थाना फरीदनगर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने DPO ऑफिस के बाहर नारेबाजी की, हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुलजमान ने अगवा की कोशिश के दौरान खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। थाना फरीदनगर पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करके छोड़ दिया, जिस पर लवाहकीन ने DPO ऑफिस के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि थानेदार मंशा व असर मुलजिमान से साजबाज है, पकड़े मुलजिम छोड़ दिए हैं। थाने के हवालात में नस्ब कैमरों से मुलजिमान की गिरफ्तारी की तस्दीक की जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मनशे ने जी आए से वो जी साडा पर्चा हुआ, उस भारी रिश्वत लेकर उसने मुलजम रात को अंदर काटते तो मोड़ छोड़ दी। हम लोगों का पर्चा हुआ था थाना फरीदनगर में। जब पर्चा हो गया था उस वक्त हम लोगों ने मुलजम को पकड़वा दिया। पकड़ने के बावजूद मनशे ऐसे ने बारी लेकर रात को मुलजम को छोड़ दिया। मैं जनाब झुग्गियां कुंदल लाल एले महल्लेदार है। ज्यादती हुई बजाय बीबी पर्चा देन दे मुलजमान साजबाज होके ते मुलजमान का पर्चा देता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज।